क्वेश्चन फाइंड a प्लस बी, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब देखो एक तरीका तो क्या है हमारा, पहला इसको भी दो मेथड से सॉल्व करते हैं ना, इसको भी दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड कि इन दोनों के बीच का ए वेक्टर टेल से टेल मिला है, सर ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल हम लोग निकाल देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो ये एंगल बहुत सारे स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, सर ये 90 डिग्री है और इस 90 में 37 गया तो बचा हो 53, तो 90 प्लस 53 इस तरीके से निकालते। ऐसे मत निकालना, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ये प्रॉपर जो है, ये प्रॉपर पूरा का पूरा जो एंगल होता है, ये एंगल कितना है 180, ठीक है सर 180, ये पूरी लाइन के बीच का जो एंगल है 180। तो अब इस 180 में 37 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल रहेगा, है ना, बचा हुआ एंगल रहेगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहाँ पर ये जो एंगल रहेगा 180 माइनस 37। सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने का कारण है क्योंकि आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। 180 माइनस 37 इस एंगल को लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब सर दोनों मैग्नीट्यूड है, एंगल पता है, डायरेक्टली लिख दो। डायरेक्टली क्या कर देंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू रखें तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे साइड ले आते हैं, और क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस 37, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 400 प्लस 100, ठीक है, प्लस 200 और 400 अगेन, और कॉस देखो कॉस 180 माइनस 37, तो 180 माइनस जब थीटा होता है तो कॉस के साथ में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, माइनस कॉस 37 हो जाता है, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट साइन के साथ में जब होगा साइन 180 माइनस 37 तो साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपका कॉस नेगेटिव हो जाता है और साइन पॉजिटिव हो जाता है ना। ये मल्टीप्लाई वाला माइनस है, नहीं तो ऐसा मत कर देना गड़बड़। चलो तो ये कितना हुआ, ये हुआ 400 प्लस 100 प्लस 400। अब कॉस 37 छोटा कॉस के साथ में उल्टा चलता है ना, तो 4/5 चलता है 37 53 में, तो यहाँ पर क्या है 3/5 और 4/5, तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटे के साथ छोटा एंगल है तो बड़ा आएगा, माइनस 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 0, और ये हो गया आपका 500, या पूरा ऐसा लिख देते हैं 500 माइनस 8 चौक 32 320, तो ये हो गया √180। 180 आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। चलो मैग्नीट्यूड ही पूछा था हमें, अभी एंगल वेंगल नहीं पूछा है। सेकंड मेथड करें, सेकंड मेथड से भी कर लोगे आराम से। कैसे करोगे सेकंड मेथड से, अब इसके कंपोनेंट कर लो। कैसे कंपोनेंट करेंगे, चलो फटाफट करके दिखा देते हैं कंपोनेंट भी। कंपोनेंट तो इसके तो कंपोनेंट नहीं होंगे, ये तो बी किस तरफ जा रहा है, माइनस जे एक्सिस की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके कंपोनेंट होंगे, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 cos 37, तो cos 37 4/5, 5 चौक 20 4 चौक 16 16, ठीक है। और ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 sin 37, ठीक है। तो 20 3/5, 5 चौक 20 4 3 12, तो सिंपल आपका ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आई के, ये आई कैप के फॉर्म में, ये जे और जे, तो माइनस आई कैप माइनस 12 आई कैप, ठीक है, माइनस 12 आई कैप, और 16 ऊपर के साइड में, मतलब ये लिख दे प्लस 16 जे कैप और माइनस 10 जे कैप। तो जे कैप में से 16 में से 10 गया तो कितना बचा, 6 बचा, और कौन सा पॉजिटिव 6। चलो तो ये हो गया आपका। अब इसका बस मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 36, तो 144 और 36, तो ये हो गया 50 और 30, तो 180 सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो इस तरीके से बना सकते हो। तो असल में इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि भाई आपका जे एक्सिस की तरफ देखो, है ना, कैसे बनेगा, जे एक्सिस की तरफ क्या है 6, आपका जे पॉजिटिव जे एक्सिस की तरफ है ये 6 जे के, और माइनस के साइड में
12 माइनस 12 आई के, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। बाकी अल्फा अल्फा सब निकाल सकते हो। तो ये मेथड भी बहुत काम की, इतना सारा चीज करने की भी जरूरत नहीं है, 2 मिनट में हम लोगों ने कर दिया। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, कहीं ना कहीं बहुत काम का। अच्छा, अब यहाँ पे 2 वेक्टर तो ठीक था, हमने ट्रायंगल लॉ बड़ी आराम से लगा दिया, बट मान लो एक और वेक्टर हो जाता तो तब तो दिक्कत हो जाती। तब तो या तो पॉलीगॉन को पकड़ना पड़ता, ट्रायंगल ने तो हाथ जोड़ लिए थे, कब नहीं हो पाएगा हमसे। बट हमारा रिजोल्यूशन वाला मेथड बहुत काम का है, क्योंकि सारी चीजें कितने भी फोर्सेस लगा दो, कुछ भी लगा दो, अल्टीमेटली हम 2 डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर लेंगे, आई कैप और जे कैप में, और वहां से फिर हमें एंगल निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान रहता है, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। अब देखो, A 5 न्यूटन, B 3 न्यूटन, A प्लस B दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट अब आपको गिवन है 4, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, है ना। चलो अब देखें, अब यहां पर देखो ग्राफ ना पता है ना कुछ ना पता है, तो हम किसको रिजॉल्व करेंगे भाई या तो हाइपोथेटिकल मानो, एक्स एक्सिस मानो, वाई एक्सिस मानो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे ट्रायंगल लॉ से आसानी से हो जाते हैं। क्यों अननेसेसरी हम लोग क्या आई कैप और जे कैप में जाए। तो इसीलिए ट्रायंगल लॉ, पैराग्राफ लॉ का भी इंपॉर्टेंस है, जहां पे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, जहां पे आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, कॉम्प्लेक्स नहीं करना पड़े। तो इसीलिए दोनों मेथड काम की होती है, जहां जिसका काम हो उसको हमें लगाना रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया A प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अब हमें पता है ये 4 गिवन है ना, और बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दे तो रूट हट जाएगा, तो 4 स्क्वेयर कर दूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। 5 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा निकालना है हमें, तो यहाँ पर कितना हुआ 16, ये 25, ये 9 प्लस 5 दूना 10, 10 5 15 दूना 30 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया 31 और 25 नहीं 31 नहीं 34 हो गया ना, 34 इधर आया, तो 34 माइनस का प्लस 16 और ये बचा 30 कॉस थीटा, है ना। तो अब देखा, तो 16 दूना 32, तो 18 बचा, 18 माइनस का 18, 16 चले गया तो 18 बचा, डिवाइडेड बाय 30 कॉस थीटा। तो ये बचा 3 एकम 3, 3 चंग 18, 2 15, 2 तिया 6, तो 3/5 कॉस थीटा कितना आया, -3/5 आया। और -3/5 कितना होगा अब देखेंगे। अब देखो क्या है कि कॉस माइनस में आ रहा है, तो आपने देखा होगा ये सब रूल पढ़े होंगे ना आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, बेसिक्स मैथमेटिक्स में हमने पढ़ाया है। तो भाई यहाँ पे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है कॉस निगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है सर। और चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पर देखो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो कॉस निगेटिव होता है वो 2 क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। कहाँ पे होगा, कॉस निगेटिव यहाँ पर होगा और कॉस निगेटिव यहाँ पर होगा। तो ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। बट आपको एक जानकर चीज़ें हैरानी होगी कि भाई हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट तक तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम एंगल 2 वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम एंगल है ना, वो 180 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता, है ना। देखो यहाँ पर मान लो ये 2 वेक्टर होंगे, कोई भी ए वेक्टर इधर होगा और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब यही एंगल बन सकता है मैक्सिमम, 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री से ऊपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, 180 डिग्री से ऊपर बिल्कुल नहीं बन सकता है ना। तो क्योंकि अब अगर जैसे इधर जाएगा, आप बोलोगे सॉरी 180 डिग्री से ऐसा बन जाएगा, तो फिर हम स्मॉलर एंगल लेंगे ना, बड़ा एंगल क्यों लेंगे, समझ में आया। तो जब भी कभी आपको 2 वेक्टर पूछे और उसका मैक्सिमम एंगल पूछे तो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉस नेगेटिव जो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा हो गया। ये 180 डिग्री यहीं पे, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट तक जाएंगे नहीं। तो कॉस नेगेटिव वैसे तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट को ही हम लोग उठाएंगे कि सेकंड में ही रहेगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसका अगर हम लोग एक कैलकुलेटर ले या डायरेक्टली इसको सॉल्व करें तो थीटा जो आ जाएगा वो
वो डायरेक्टली आ जाएगा 127, अप्रॉक्सीमेटली 127 डिग्री आ जाएगा। बट इसको प्रॉपर अगर हमें सॉल्व करना हो, प्रॉपर इसे सॉल्व करना हो, तो जब भी कभी आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है फाई इक्वल टू या थीटा इक्वल टू है, तो हम ये ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर पाई माइनस थीटा है ना, थीटा न्यू थीटा है ना, जो एक्चुअल थीटा न्यू थीटा जो हमारा आएगा। पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं हम लोग, और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाया गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लिखने का आपने थोड़ी देर के लिए कैसे निकालना, मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप यहां पर एक तरीका है समझना, आप पहले पॉजिटिव एंगल लेके आ जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल निकाल लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर निकालें तो cos थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 3/5, कॉस के साथ में 3/5, तो 53 डिग्री हो गया। ठीक है, निकाल लिया। फिर देखा आपने कि भाई ये माइनस में है, एक्चुअल में क्या है, माइनस में है, ये तो हमने सिंपल निकाला, अभी सिंपल निकाला, माइनस है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड की बात नहीं करना है क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम 180 डिग्री तक हो सकता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका जो है, जो एक्चुअल एंगल है वो आपका आ जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 53, तो कितना आ गया आपका 127 डिग्री आ रहा है। तो या तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, और अगर कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, कई बार नहीं भी होती है, तो आपको लिखने का तरीका पहचानते ये आना चाहिए कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, उस क्वाड्रेंट में अगर है तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका रूल फॉलो होगा आपका, है ना। तो अब सर कौन से क्वाड्रेंट में क्या रहेगा ये कैसे पता लगेगा, देखो आपको मैं बता देता हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए। फाई वो एंगल है जो हमें निकालना है ना, एक्चुअल एंगल, एक्चुअल में सिंबल कर देता हूं, ठीक है, और थीटा वो एंगल है जो हमारा पॉजिटिव से हमने एंगल बनाया, पॉजिटिव से एंगल बनाया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो। अब देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है चीजें तो फाई इक्वल टू थीटा बन जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस थीटा बन जाएगा, जैसे +60 -60 हुआ था कि नहीं, वैसा ही। अगर यहां पर है तो यहां पर हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा, और इसका भी फाई इक्वल टू, जैसे इसका माइनस हुआ तो ओवरऑल इसका भी माइनस कर दो, पाई माइनस ऑफ माइनस पाई बाय थीटा। ठीक है, इस तरीके से चार क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल लिखते हैं। तो एक पॉजिटिव एंगल हमें पता हो, और उसके बाद अगर पता चले कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बेसिक आपके मैथ्स जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो कोर्स है ना उसमें भी मैंने करवाया है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, है ना, लैंग्वेज वाला है, बहुत स्टूडेंट लैंग्वेज में कई बार फंस जाते हैं और वहीं के वहीं एग्जामिनर आपको ट्रैप करेगा, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, है ना, क्या दे रखा है कि भाई रिजल्टेंट दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ना, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, और उनकी बात हो रही है वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। तो दो फोर्सेस है, एक जो फोर्स अगर मान लो F है तो दूसरा क्या होगा 2F होगा, मैग्नीट्यूड डबल है ना, एक का दूसरा वाला जो है एक से डबल है। और कॉमा लगा है, किसकी बात हो रही है, कॉमा लगने के बाद जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, रिजल्टेंट की बात चल रही है, रिजल्टेंट की बात करेगी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, साथ में इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, और साथ में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा है किसके, कि उन दोनों फोर्स में से जो स्मॉलर है उसके साथ में परपेंडिकुलर बना रहा है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, तो देखो एक फोर्स मान लो अपन ने ऐसे बना दिया F, और हमें पता है दूसरा जो फोर्स है वो क्या है, डबल इन मैग्नीट्यूड है, डबल इन मैग्नीट्यूड है, तो 2F बना दिया। और जो रिजल्टेंट बन रहा है वो थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता कि यहां पे बन रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि भाई दूसरा फोर्स कहां बनेगा, आपको ये पता है कि भाई दोनों में से स्मॉल, अगर एक F ले लेते हैं, एक 2F ले लेते हैं, चलो मैग्नीट्यूड वाइज ये बनाने हमें, एक को ऐसे बना दिया, दूसरे का पता नहीं, बट हमें ये जरूर पता है कि भाई जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, स्मॉल, इन दोनों में से स्मॉलर कौन, F, तो F से परपेंडिकुलर है, ये बन गया रिजल्टेंट। अब चूंकि रिजल्टेंट इधर बन रहा है तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो 2F होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 2F इस साइड में आएगा, उधर की साइड पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच में रहता है ना,
जो दोनों फोर्स है इसके कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, इधर 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 कहीं भी लाई करे, है ना, वो क्या रहेगा, दोनों फोर्सेस दोनों वेक्टर्स के बीच में रहेगा रिजल्टेंट। तो भाई रिजल्टेंट है तो दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट इस साइड में होगा, तभी तो रिजल्टेंट बीच में होगा, है ना। तो आप 2f ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2f यहां पे बना सकते हैं। चलो बस हो गया, ये 90 डिग्री है। मान लेते हैं इस एंगल को हम लोग थोड़ी देर के लिए कुछ भी अल्फा ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लेते हैं, अल्फा। एक काम करते हैं, अल्फा इसको नहीं बनाते ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा कौन सा है, हमारा रिजल्टेंट के साथ में जो पहला वेक्टर होता है उससे हम लोग अल्फा बनाते हैं ना, वो अल्फा रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अल्फा हमारा एंगल हो गया, अल्फा 90 डिग्री, है ना। अल्फा ये वाला जो पहला वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर से जहां पे रिजल्टेंट हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते थे ना हम लोग, तो ए वेक्टर से हम लोग जो बना रहे हैं वो रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये आप जब अगर अल्फा इसको बोल रहे हैं तो आप इसको जो हमारा फॉर्मूला है ना tan अल्फा वगैरह वाला, तो उसमें इसको ए वेक्टर एज्यूम करना है ना, और इसको हम लोग बी वेक्टर एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारा अल्फा किससे बनता था, हमारे डेरिवेशन में ए वेक्टर से बनता था। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ए भी चलता है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ए और बी कुछ भी नहीं था तो दिक्कत है ना। मान लो आप अल्फा इसको बोल देते तो फिर आपको ए इसको बोलना पड़ता, बी उसको रखना पड़ता, है ना। हमारे न्यूमेरिकल वाले जो भी हमने डेरिवेशन करा ना, तो ध्यान रखना कि डेरिवेशन किन चीजों को एज्यूम करके हमने किया है। पता चले डेरिवेशन में एज्यूम किया था अल्फा ए वेक्टर के साथ में, और आप फॉर्मूला तो लगा दिए सही 60, बट उसमें चीजें गड़बड़ कर दी, इस साइड में लगा दी, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना। चलो तो अब क्या करें हम, अब हमें पता है कि चलो हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल हमें निकालना है, थीटा एंगल निकालना है। दो फोर्स पता है हमें, थीटा एंगल अननोन है, तो अगर मैग्नीट्यूड से जाएंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो काम नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या है ना, मान लो हम कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि सर मैं तो रिजल्टेंट वाले से जाता हूं और लगा देता हूं ए स्क्वेयर एफ स्क्वेयर प्लस 2f का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f इंटू कॉस थीटा। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, एक तो रिजल्टेंट भी हमारे पास अननोन है, ये भी अननोन है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दूसरा थीटा भी अननोन है, तो एक इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। चलो दूसरे पे चले। दूसरा क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला और है tan अल्फा। tan अल्फा वाला फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। पर ध्यान रहे ए और बी है क्या, अल्फा जिससे एंगल बना रहा है उसको हम ए कंसिडर करते हैं ना। चलो तो यहां पर tan अल्फा क्या है, 90 डिग्री सर, tan अल्फा तो 90 डिग्री हो गया, b sin थीटा और डिवाइडेड बाय a क्या है, a हमारा f है और b कितना है 2f cos थीटा, है ना। सर ऊपर क्यों नहीं रखा, रख देना, ऊपर भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर क्या है, tan 90 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ये क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब है ना, यहां पे कर दो tan 90 क्या है, इन्फिनिटी के बराबर। और इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन जीरो, मतलब समथिंग कुछ हो ऊपर और नीचे जीरो लग जाए, नीचे वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, समथिंग अपॉन जीरो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है। तो अगर ये इनफाइनाइट है दैट मीन्स कि ये वाली जो चीज है ये जीरो के इक्वल होगी, तभी इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि f प्लस 2f कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तभी ये इनफाइनाइट पॉसिबल होगा। और यहाँ पर f से f कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा क्या बचेगा, -1/2, -1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, है ना। क्या हो गया, 120 डिग्री। देखो अभी जो क्वाड्रेंट वाला सिखा है ना उससे निकाल के देखिए तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो भाई ये आपका जो एंगल है ये देखो, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अभी मैंने मेथड सिखाई थी ना कैसे निकालना है। सपोज करो किसी को -1/2, वैसे तो आपको रटी हुई होना चाहिए कि भाई क्या है, नहीं तो पढ़ना छोड़ दो। तो cos थीटा -1/2 है तो वो 120 डिग्री बनाता है। अगर मान लो ये नहीं पता होता, आपको सिंपल ये पता होता कि सर मुझे ये बता दो कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, सिर्फ मैं पॉजिटिव एंगल को देखता हूँ। 1/2 कहाँ पे बनाता है, cos बनाता है सर साइन का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है, तो cos में 60 भी जाएगा, तो ये थीटा जो होगा 60 डिग्री होगा सर। ठीक है, 60 डिग्री निकल गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, सर सेकंड क्वाड्रेंट में है। cos नेगेटिव सेकंड में भी होता है, थर्ड में होता है, बट हम लेते हैं किसको, सेकंड वाले को ही लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा वेक्टर पढ़ रहे तो 180 डिग्री के ऊपर की चीज नहीं लेना है हमें। तो वहां पर सर, वहां पर तो जो एक्चुअल आएगा आपका, एक्चुअल न्यू
एंगल आएगा वो आपने अभी सीखा है पाई माइनस थीटा होगा। पाई मतलब 180 माइनस 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। देखो 120 आ रहा है कि नहीं। तो तरीका है निकालने का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूं। तो ये रहा आपका कि भाई दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा 120 डिग्री रहेगा। सर इसको वो वाली मेथड से करें, हमारी कौन सी आई कैप जे कैप वाली से, बिल्कुल कर लेते हैं। चलो आई कैप जे कैप वाली मेथड से करते हैं इसको सॉल्व मजेदार तरीके से, है ना। ये तो हो गई पहली मेथड। ये देखो फोर्स F इस साइड में है, ये 2F इधर, ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट हमारा y एक्सिस और ये क्या रहेगा x एक्सिस रहेगा, है ना। अब देखिएगा ये हमारा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट जो कि 90 डिग्री बना रहा है एक फोर्स से। चलो अब क्या करें हम लोग, इसके हम लोग कंपोनेंट करते हैं। तो मान लेते हैं ये तो एंगल है आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना है ना। ये बीटा एंगल हमें नहीं पता, कोई एंगल होगा बीटा, हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया। अब देखो इनके कंपोनेंट करें, इनके कंपोनेंट करें तो हमें यहां पर जो इसका रहेगा, है ना 2 बीटा का, यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेता हूँ ए वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ आई कैप हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या आएगा, इसके कंपोनेंट होंगे, तो ये कंपोनेंट आपका कॉस का, ये साइन का, तो यहाँ पर 2f कॉस बीटा जे कैप ऊपर की साइड में ना जे कैप, और इधर वाला तो ये माइनस 2f साइन बीटा आई कैप, है ना। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, तो माइनस आई कैप। चलो अब आपको एक बात बताओ कि जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना a प्लस बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको पहले से गिवन है कि भाई जो स्मॉलर फोर्स है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, और आपने इस एंगल से अगर ये चीजें निकाली, इस डायग्राम से ये आपने चीजें निकाली है, तो आपका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट तो y एक्सिस की तरफ जा रहा है, y एक्सिस की तरफ जा रहा है रिजल्टेंट। मतलब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ j होना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन में j होना चाहिए, प्लस आई कैप के साथ में जो भी रहेगा वो 0 रहना चाहिए। आई कैप वाली क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन तो y एक्सिस तरफ जा रहा है। मतलब x एक्सिस के कंपोनेंट आपस में क्या हो जाने चाहिए, कैंसल हो जाने चाहिए, आपस में कैंसल होने चाहिए। मतलब कि यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो रिजल्टेंट है वो j एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस के जितने भी कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे से कैंसिल होके 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम ये देखो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट कौन सा है, एक तो f इधर बन रहा है, ये कंपोनेंट कौन सा है आपका 2f कॉस नहीं साइन बीटा, ये दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट होके एक दूसरे से कट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है देखो यहाँ पर भी वही एडिशन कर लो, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि f इक्वल टू 2f साइन बीटा, 2f साइन बीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल हो जाने चाहिए। तो ये कैंसिल, f कैंसिल, तो साइन बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। सर बीटा तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, बट 30 डिग्री हमसे थोड़ी पूछा है, हमसे तो पूछा है कि भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये है 30 और ये इतना 90, तो ओवरऑल एंगल क्या है दोनों के बीच में, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 हो गया कि नहीं। तो यहां से भी निकाल के लिया। अरे सर मजेदार था ये भी, है ना। तो किसी से भी कर लो, किसी से भी कर लो। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, इसको इसलिए मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया अभी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता, आगे कहीं पे कर लेंगे, है ना। मुझे मेन बताना था आपको कि भाई डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से लिखना। तो हमने इस लेक्चर में 2 लेक्चर मिला लेंगे। इन दोनों लेक्चर में हमने क्या किया, 2 न्यूमेरिकल करे, उन दोनों के ऊपर केस स्टडी किया। हमने क्या किया, केस स्टडी किया। एक ये न्यूमेरिकल था हमारा, कहाँ गया, ओ बैकग्राउंड चेंज हो गया, चलो ठीक है चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल था जिसमें हमने डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ली थी,
और एक दूसरा ये वाला था। और हमने सीखा कि भाई 60 डिग्री बोलना सिर्फ इनफ नहीं होता, उसके साथ में दूसरी चीज़ें भी बताना इनफ होता। बहुत इंपॉर्टेंट था, समझे होंगे आप चीज़ों को कि डायरेक्टली अल्फा, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट की आदत हो जाती है अल्फा सर ये इतना डिग्री कहाँ पे है ये बनाना जरूरी है। ठीक है, चलो उसके बाद हमने +60 -60 का मतलब सिखाया आपको। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल करे जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने और अच्छे देखा कि भाई 4 क्वाड्रेंट में एंगल को किस तरीके से देखते हैं, और वेक्टर में हमेशा 180 डिग्री से कम ही रहता है। और उसके बाद ये देखा। ठीक है, तो एट दिस नोट ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीगॉन लोग शुरू करेंगे, और वो पढ़ने के साथ साथ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।